बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे नाइन्थ क्लास की फ़िज़िक्स चैप्टर 1 का टॉपिक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल का मतलब होता है बैनुल अक़वामी, यानी पूरी दुनिया से। सिस्टम का मतलब होता है हर वो चीज़ जिसका कोई मकसद हो, और यूनिट कहते हैं स्टैंडर्ड ऑफ एनी मेजरमेंट इज़ कॉल्ड यूनिट। अब हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। ये बोर्ड में आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, व्हाट आर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो ये जो मैंने मार्क कर दिया, ये इसकी डेफिनेशन, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है ये सवाल। द इंटरनेशनल कमेटी ऑन वेट एंड मेजर्स, यानी इंटरनेशनल कमेटी से ये मुराद है पूरी दुनिया के जो साइंसदान थे या लोग थे वो इकट्ठे हुए, जो उन्होंने मीटिंग की 1961 में। रिकमेंडेड द यूज ऑफ सिस्टम कंसिस्टेड ऑफ 7 बेस यूनिट्स नाउन एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यानी 1961 में जो दुनिया के साइंसदान थे उन्होंने मीटिंग की, यानी 1961 में जो दुनिया के साइंसदान थे उन्होंने मीटिंग की और उन्होंने 7 बेस क्वांटिटीज़ बना दी। यानी उन क्वांटिटीज़ को उन्होंने यूनिट भी दिए, उनको हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं, जिसके एब्रीवेटेड यानी जो शॉर्ट फॉर्म में हम उसे SI भी कह सकते हैं। दिस सिस्टम इज़ इन यूज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये जो सिस्टम था, ये जो यूनिट थे, ये तमाम दुनिया में यूज़ किए जाते थे। अब इसमें जो इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री है वो ये है कि जब ये बेस यूनिट या जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट जब तक नहीं आए थे, तो जो लोग पैमाइश करते थे वो अब कोई मखसूस उन्होंने डब्बे बनाए हुए होते थे, उसके साथ पैमाइश कर लेते थे, या वो क्या करते थे अपने हाथों से मेजरमेंट कर लेते, अपने स्टेप काउंट कर लेते थे। मतलब अगर हमने अपने मुल्क में कोई मेजरमेंट किया है तो वो और होती, अगर हम वो चीज़ किसी बैरून मुल्क भेजते तो वहाँ मेजरमेंट के अंदर तजाद पैदा हो जाता। तो जो दुनिया के साइंसदान थे उन्होंने क्या किया, 1961 में उन्होंने बैठ के मीटिंग की, और जो बुनियादी चीज़ें थी, जो 7 बड़ी क्वांटिटीज़ थी, उनको उन्होंने यूनिट दे दिए। उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बोर्ड के हवाले से आपने तैयार करनी है। और कौन से 7 बेस यूनिट्स थे वो इस टेबल में बताया गया है। टेबल को पढ़ने से पहले हम ये लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। ये आपने तैयार नहीं करना, लेकिन समझ लें। यूज ऑफ SI मेजरमेंट हेल्प ऑल साइंटिस्ट टू शेयर एंड कंपेयर देयर ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट इजली। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर वो कोई मेजरमेंट करते तो एक दूसरे से शेयर करते, या इंफॉर्मेशन किसी बैरून मुल्क भेजते, तो उनमें तजाद पैदा हो जाता। द 7 बेस यूनिट आर गिवन इन द टेबल। अब हम टेबल में देखते हैं कि कौन कौन से बेस यूनिट थे। अब जो लेंथ का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर, जो मास का यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम, जो टाइम का यूनिट होता है वो होता है सेकेंड, और जो टेम्परेचर का यूनिट होता है वो होता है केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट है वो है एम्पेयर। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यूनिट है वो है कैंडिला। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है मोल। ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है और MCQs में भी पूछा जा सकता है। ये टेबल आपने तैयार करना है और ये इसकी डेफिनेशन तैयार करनी है। इस पेज पे ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारे पास डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड का मतलब होता है माखूज। यूनिट हम पीछे पढ़ चुके हैं। शुरू में डेफिनेशन दी गई है बेस यूनिट की, तो ये आप अंडरलाइन करेंगे। बेस यूनिट्स कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम वन अनदर। यानी जो बेस यूनिट है वो एक दूसरे से डिराइव्ड नहीं होते, यानी वो एक दूसरे से माखूज नहीं होते। एंड नाइदर कैन दे बी रिजोल्व इनटू एनीथिंग मोर बेसिक। यानी ऐसे यूनिट, वैसे सिंपल अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं बेस यूनिट किसे कहते हैं, ऐसा यूनिट जो बेस क्वांटिटी को जाहिर करे। अब बेस क्वांटिटीज हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है while the unit of derived quantities such as speed, area, volume, force, pressure and electric charge can be derived using of base unit। वो इसमें ये बात बता रहा है चाहे वो एरिया हो, वॉल्यूम हो, फोर्स हो, ये सारे किससे डिराइव किए गए हैं, बेस से डिराइव किए गए हैं। अब अगर इसमें पैराग्राफ में हम जो शॉर्ट क्वेश्चन देखें वो ये शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर बेस यूनिट। अब ये डेफिनेशन इसकी लिखेंगे, और जो भी लास्ट में मैंने आपको टेबल बताया है ये बेस यूनिट्स का या बेस क्वांटिटीज का, उसमें से 2 या 3 क्वांटिटीज भी लिखेंगे और उनका यूनिट भी लिखेंगे। These units are called derived units। इन यूनिट्स को हम क्या कहते हैं, derived units कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन नहीं है, ये अगर ये जो क्वांटिटीज दी गई ये MCQs में आपसे पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट हम डेफिनेशन देखते हैं कि derived unit की क्या डेफिनेशन है, इसे आप अंडरलाइन कर लें, याद आपने ये वाला करना है। द यूनिट विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ बेस यूनिट्स। यानी ऐसा यूनिट जिसको हम बेस यूनिट की फॉर्म में जाहिर करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं बेस क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज।
अब जो बेस यूनिट होता है वो रिप्रेजेंट करता है बेस क्वांटिटी को, और जो डराइव्ड यूनिट होता है वो रिप्रेजेंट करता है डराइव्ड क्वांटिटी को। इसकी अब हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे एरिया है, एरिया बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। अब लेंथ का यूनिट भी मीटर है और ब्रेड्थ का यूनिट भी क्या मीटर है। जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर मीटर। अब स्क्वायर मीटर को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एक ये एग्जांपल है, और दूसरी है स्पीड की। स्पीड इक्वल होती है डिस्टेंस ओवर टाइम के। अब जो डिस्टेंस का यूनिट है वो है मीटर, जो टाइम का यूनिट है वो है सेकंड। इसको जैसे हम सोल्व करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड बन जाएगा। ये दो एग्जांपल दिए, कम से कम एक एग्जांपल देना ज़रूरी है। नेक्स्ट हम ये देखते हैं डराइव्ड क्वांटिटी या जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनका जो हमें यूनिट है वो हम देखते हैं। एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है इसमें से। अब जैसे एरिया है, एरिया का क्या यूनिट है, मीटर स्क्वायर, या हमने डराइव भी किया है। ये दोनों सिंपल है, सिंबल भी सेम है, यूनिट भी सेम है। अब जैसे वॉल्यूम है, वॉल्यूम का क्या यूनिट है, क्यूबिक मीटर, यानी m की पावर 3 आ जाएगी। जो स्पीड है, स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। जो फोर्स है, फोर्स का यूनिट है न्यूटन। जो प्रेशर है, प्रेशर का यूनिट है पास्कल। जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसका यूनिट है कूलम। और जो प्लेन एंगल है, प्लेन एंगल का यूनिट होता है रेडियन। ये भी आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। इस सफ़े पे जो याद करने वाली चीज़ें हैं, ये एक टेबल है, ये एक बेस यूनिट की डेफिनेशन है, और लास्ट पेज पे मैंने आपको एग्जांपल भी बताई थी जो पीछे टेबल हमने पढ़ा है, और ये इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल है। ये तीन चीज़ें इसमें से आपने याद करनी है। लास्ट में जो हमने डिस्कस किया है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट वो भी शॉर्ट है, बेस यूनिट भी शॉर्ट है, डराइव्ड यूनिट भी शॉर्ट है। ये जो प्रीफिक्सेस है ये मोस्टली शॉर्ट ही पूछा जा सकता है। मे बी अगर लॉन्ग आएगा तो फिर हम कंप्लीट करेंगे। आगे इसका टेबल भी दिया गया है और एग्जांपल्स भी दी गए हैं, वो कंप्लीट आप तैयार करें। अगर शॉर्ट आएगा तो शॉर्ट के लिए आपने ये वाली लाइन लिखनी है और ये एक लाइन लिखनी है, और नेक्स्ट पेज में मैं आपको बताऊंगा एक एग्जांपल। ये तीन चीज़ें लिखेंगे तो आपका शॉर्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब हम इसे तफसील से समझते हैं कि एसआई प्रीफिक्सेस होते क्या हैं। एसआई इज अ डेसिमल सिस्टम। जो एसआई है, एसआई का मतलब है सिस्टम इंटरनेशनल है, वो क्या, वो डेसिमल सिस्टम है। डेसिमल का मतलब होता है ऐसी वैल्यू जिसके अंदर हम पॉइंट लगाते हैं। प्रीफिक्सेस आर यूज्ड टू राइट, यानी प्रीफिक्स यूज करते हैं हम लिखने के लिए यूनिट्स बाय पावर ऑफ 10, यानी कोई भी जो हमें वैल्यू दी जाए उस वैल्यू को हम 10 की पावर से लिखते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं प्रीफिक्सेस। जैसे ये नीचे एग्जांपल्स भी दिखाई गई है। द बिग क्वांटिटीज लाइक 50 मिलियन मीटर एंड स्मॉल क्वांटिटी लाइक 0.00004 मीटर आर नॉट कन्वीनियंट टू राइट डाउन, यानी ये देखें, ये हमें एक बड़ी क्वांटिटी दी गई है और ये एक बहुत छोटी क्वांटिटी दी गई है। अब इनको इस तरह लिखना हमारे लिए दुरुस्त नहीं है। हम एक और तरीका यूज़ करते हैं प्रीफिक्सेस का यूज़ करके। वो किस तरह से है, द यूज़ ऑफ प्रीफिक्सेस मेक देम सिंपल, यानी अगर हम प्रीफिक्सेस का यूज़ करेंगे तो इन क्वांटिटीज़ को लिखना हमारे लिए बिल्कुल सादा हो जाएगा और ईजी हो जाएगा। द क्वांटिटी 50 मिलियन मीटर कैन बी रिटन एज, अब ये देखें 5 के बाद हम लगे, क्योंकि अभी जो हमारा पॉइंट है ना ये इस 0 के बाद है। अब हमने इस तरफ इसकी तमाम वैल्यूज़ काउंट करनी है 5 तक, तो कितनी बनती है, 7 वैल्यूज़ बनती है। तो इसकी पावर कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी, और मीटर 7 वैसे आ जाएगा। अब जैसे ये वाली क्वांटिटी थी, अब हमने जो पॉइंट लगाना है वो लगाना है 4 के बाद, तो हम कहाँ से चलेंगे, काउंट करेंगे लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे। ये बात यहाँ पर आप बेसिक एक डिफरेंस समझ लें। अगर आप स्टार्ट करते हैं काउंट करना राइट से लेफ्ट की तरफ, तो जो आप पावर लिखेंगे वो पॉजिटिव लिखेंगे। हमने यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 10 की पावर कितनी है, 7 है, और मैंने कितनी लिखी है, पावर 7 ही लिखी है। और अगर इसमें देखें तो यहाँ से हम कहाँ से काउंट करेंगे, लेफ्ट से लेकर राइट तक काउंट करेंगे। अब हमने जो पॉइंट लगाना होता है, पॉइंट लगाना होता है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। अब जो इसमें फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट बन रहा है वो बन रहा है 4, तो पावर इसकी कितनी आ जाएगी, 1 2 3 4 5 -5 आ जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं द क्वांटिटी कैन बी रिटन एज 4 × 10 की पावर -5। अब इसमें दोबारा आप ये देख लें कि इसमें हम माइनस कब लगाते हैं और प्लस कब लगाते हैं। हम प्लस उस टाइम लगाते हैं जब हमने काउंट करना हो राइट से लेफ्ट की तरफ, तो हमारी पावर क्या आती है, प्लस में। अगर हमने काउंट करना हो लेफ्ट से राइट की तरफ, तो हमारी पावर किस में आती है, 10 की पावर -5 आ जाएगी, यानी माइनस हम लगाते हैं। ये एमसीक्यूज भी आपसे पूछा जा सकता है इससे। अगर लॉन्ग आएगा तो आप कंप्लीट तैयार करेंगे इसे। प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और सिंबल्स एडेड बिफोर एसआई यूनिट, यानी प्रीफिक्सेस क्या है, ऐसे अल्फाज हैं या ऐसी अलामतें हैं जो एसआई यूनिट यानी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट से पहले लगाते हैं, जैसा कि मिली हो गया, सेंटी, किलो, मेगा, गीगा, ये सारे प्रीफिक्सेस हैं। अब ये जो आगे मैं अगले पेज पे आपको टेबल दिखाता हूँ 1.4 पे, ये टेबल प्रीफिक्सेस की वैल्यूज दी गई हैं, वो एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं। आगे नेक्स्ट देखिए, फॉर एग्जांपल व्हेन
1/1000 ऑफ अ मीटर इज मिलीमीटर, यानी जो 1 मीटर होता है उसके अंदर कितने मिलीमीटर होते हैं? 1000 मिलीमीटर होते हैं। द थिकनेस ऑफ अ थिन वायर कैन बी एक्सप्रेस्ड कन्फिशेंटली इन मिलीमीटर, यानी जो थिकनेस है वायर की, यानी जो मोटाई है किसी भी वायर की, वो हम किस में लिखते हैं? मिलीमीटर में लिखते हैं। वाइल अ लॉन्ग डिस्टेंस इज एक्सप्रेस्ड इन किलोमीटर, यानी अगर हमने बहुत फासला कवर करना हो तो वो हम किस में करते हैं? किलोमीटर्स में करते हैं, विच इज 1000 मीटर। अब इसमें इस पैराग्राफ में अगर मैं आपको सिंपल बात बताऊं तो वो ये बात बताई गई है, जो 1 मीटर होता है ना, 1 मीटर के अंदर जो मिलीमीटर होते हैं वो होते हैं 1000। अगर हम बात करें किलोमीटर की, अब जो किलोमीटर है उसके अंदर कितने मीटर होंगे? 1000 मीटर होंगे। ये आपके एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है, अगर आप लॉन्ग तैयार करें तो कंप्लीट तैयार करेंगे। यहाँ पर यह बताया गया मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स। अब मल्टीपल्स कहते हैं कि किसी भी वैल्यू को 10 की पावर में पॉजिटिव लिखना, उसको हम क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं मल्टीपल्स। और सब मल्टीपल्स बोलते हैं किसी भी वैल्यू को 10 की पावर में नेगेटिव लिखना, इसको हम क्या बोलते हैं? सब मल्टीपल्स बोलते हैं। ये नेक्स्ट आगे हमें एग्जाम्पल दी गई है, उसको हम देखते हैं। अब एग्जाम्पल देखें, यह हमें दिया गया 5000 मिलीमीटर। अब इस एग्जाम्पल को समझने से पहले ना आप इनकी वैल्यूज देखें। अब ये एक प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स का नाम है एटो। एटो का जो सिंबल है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ए के साथ, और जो इसकी वैल्यू है वो कितनी है? 10 की पावर -18। ये टेबल आपने कंप्लीट तैयार करना है, ये आपसे एमसीक्यूज में अक्सर पूछे जाते हैं, इससे बोर्ड में ना एमसीक्यूज। अब जो फेमटो है इसे रिप्रेजेंट किया जाता है एफ के साथ, और जो इसकी वैल्यू है वो कितनी है? 10 की पावर -15। अब हम इसी तरह नीचे चलते आएंगे, ये थे माइनस में, यानी ये जो माइनस में होंगे इनको हम क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे सब मल्टीपल्स। अब यहाँ से देखें, ये जो किलो स्टार्ट हो रही है 10 की पावर 3, तो इनको हम क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे मल्टीपल्स। ये कंप्लीट आपने टेबल तैयार करना है। अब पहले एग्जांपल देखें, 5000 मिलीमीटर। अब यहाँ पर क्या दिया गया? मिलीमीटर दिया गया। मिली देखें यहाँ पर प्रीफिक्स में, मिली किसके बराबर है? मिली है 10 की पावर -3। 10 की पावर -3 का मतलब है 1/1000। अब मिली है तो आप इसे किससे डिवाइड कर देंगे? 1000 से डिवाइड कर देंगे। ये 3 जीरो और ऊपर वाले 3 जीरो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? कट हो जाएंगे, तो बाकी क्या बच जाएगा? 5 मीटर इसका जवाब आ जाएगा। दूसरी एग्जांपल भी बिल्कुल इसी तरह से है। अब 50,000 सेंटीमीटर है। अब सेंटी किसके बराबर होता है? हम प्रीफिक्स में देखते हैं। अब ये जो सेंटी है हमारे पास, सेंटी बराबर है 10 की पावर -2 के, तो आप किससे डिवाइड कर देंगे? 100 से डिवाइड कर देंगे। जैसे 100 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या जवाब आएगा? 500 मीटर। ये दोनों एग्जांपल भी बिल्कुल इसी तरह से हैं। ये 3000 ग्राम है, इसको हम चेंज करते हैं किलोग्राम में। अब किलो किसके बराबर है? यहाँ प्रीफिक्सेस में देखते हैं, किलो है 10 की पावर 3 के, तो हम किससे डिवाइड करेंगे? 1000 से डिवाइड करेंगे, तो ये किस में चेंज हो जाएगा? किलोग्राम में। ये एग्जाम्पल भी बिल्कुल इसी तरह है। अब इसमें अगर मोस्टली जो पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछा जाता है प्रीफिक्सेस का। लास्ट पेज पे मैंने आपको फर्स्ट वाली लाइन का निशान लगा के दिया है, और उससे नीचे वाले पैराग्राफ आप ये एक एग्जाम्पल तैयार करेंगे, और ये एमसीक्यूज के तौर पर पूछा जा सकता है। आज का हमारा यही लेसन है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो हम स्टार्ट करेंगे साइंटिफिक नोटेशन।